नमस्ते। आज ना मैं हनुमान चालीसा का एक बहुत ही अच्छा और शानदार सा उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। 40 डेज तक आपको इसको करना है। हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सुना है ना कि भूत पिशाच जो होते हैं ना वो भी निकट नहीं आते हैं। तो सोचिए, जब भूत पिशाच हमारे निकट नहीं आ सकते, यानी कि बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। अब मैं हनुमान चालीसा क्यों लेकर के आई हूँ? अपने मन से लेके आई हूँ? नहीं। जो भी चीज मैं पूजा पाठ और इन चीजों से रिलेटेड पूछ करके लेके आऊंगी, समझ करके लेके आऊंगी और उसके उपाय के बारे में प्रॉपर अच्छे से डिटेल में बात करके आऊंगी, वो चीज मैं आपको आके बताऊंगी कि मैं पूछ करके आई हूँ, मैं समझ करके आई हूँ और आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। और इसको लाने के पीछे का रीजन ये था कि हर कोई बजरंग बाण नहीं कर सकता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या हम रिश्ते के लिए बजरंग बाण कर लें? नो। क्या हम अपने कुछ हमारे बाल हैं या हमारी स्किन है, हम उसके लिए बजरंग बाण कर लें? नो। ध्यान से सुनिए, आपको बजरंग बाण जब तक लाइफ और डेथ का सवाल ना हो जाए, आपको ना लगे कि सीमा क्रॉस हो गई है, जान निकल रही है, लिटरली जान निकल रही है, ये वो वाली जान नहीं है कि आपके अपने प्रेमी या प्रेमिका के बिना जान निकल रही है। प्लीज, ये मैं रियली जान निकल रही है वाली बात कर रही हूं, ठीक है? तब करना है आपको बजरंग बाण, अदरवाइज नहीं करना है। तो इसीलिए मैं लेकर के आई कि बजरंग बाण जो लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो शक्ति पाना चाहते हैं, वो उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को पाना चाहते हैं, वो ऐसा कोई उपाय चाहते हैं जिससे कि वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जुड़ सकें, हनुमान जी की शक्ति के साथ जुड़ सकें और आसानी से किसी चीज को प्राप्त कर सकें। तब मैं ये वाले उपाय को अच्छे से पूछ के आई, तब मुझे ये पता चला कि बजरंग बाण जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा सारे लोग 40 दिन तक इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उनकी कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैंने बजरंग बाण वाला वीडियो जो है ना वो शेयर किया था और उसके अंदर मैंने वैसे डिटेल में बताया था, तो वो जो प्रोसेस है वो सेम ही है। आपको आसन रखना है और आपको ये देखना है कि जो भी आप आसन रख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हो और साफ सुथरा हो, और कोशिश करें कि आपका ही यूज करने वाला आसन हो। उसको सब यूज नहीं करेंगे, आपकी फैमिली के मेंबर कोई यूज नहीं करेंगे। आप जो भी आसन लेंगे आप उसको बिछाएंगे, आप उस पर बैठेंगे और वापस आप पूजा करके फोल्ड करके रखेंगे। आपको उसको धोना नहीं है अगले 40 दिन तक, और आपको अकेले ही उसको यूज करना है। आप कोई धुली हुई चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी दरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी पतली कोई ऐसी गद्दी है जो क्लीन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ किसी और की यूज्ड है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसके इस्तेमाल से बचें। तो कोई धुली वगैरह चादर वगैरह का या कोई ऐसा स्कार्फ है जो कॉटन वगैरह का है, उस पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो आप ऐसी किसी चीज का धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आपको काले रंग का आसन नहीं बिछाना है, और इसके अलावा आप किसी भी रंग के आसन का नीचे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पूछ करके आई हूँ, अच्छे से याद करी मैंने, रिपीट कर करके, और मैंने सोचा मुझे आपको बतानी है, ठीक है? ब्लैक कलर के आसन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास जो भी कलर का कपड़ा हो, प्रिंटेड हो, कुछ भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि उसके ऊपर ब्लैक प्रिंट बने हैं तो क्या हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अगर उसका जो बेस है वो दूसरे किसी कलर का है तो छोटे मोटे ब्लैक प्रिंट बने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये हो गई आपकी कलर वाले आसन की बात, और वो धुला साफ सुथरा होना चाहिए, किसी और का यूज नहीं होना चाहिए। अगले 40 दिन तक आपका आसन कोई और भी यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको करना कैसे है। करने का तरीका बिल्कुल वही है, सेम टू सेम है। आपको हनुमान जी की जब प्रेयर के लिए आप बैठेंगे, हनुमान चालीसा करने के लिए बैठेंगे, तो उसके पहले आपको राम भगवान जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को प्रणाम करना है। आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता, आपके मंदिर में ठाकुर जी, आपके मंदिर में जो भी हैं, आपको सबको प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद में आपको आराम से हनुमान जी के ध्यान में लीन होना है। अब आपको अगर हनुमान चालीसा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। कृपया करके इसके लिए फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना बजरंग बाण के लिए करें, ना इसके लिए करें, क्योंकि फ़ोन के अंदर 10 तरीके के और नोटिफिकेशन आते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमारे पास फ़ोन ही है जिसके अंदर हनुमान चालीसा है तो हम क्या करें, प्लीज़ जाइए प्रिंट आउट ले लीजिए। 10 रुपये में हनुमान चालीसा की बुक मिलती है,
किसी भी मंदिर वाले स्टोर से। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, आराम से मिलती है हनुमान चालीसा की किताब। हाँ, आप किसी और कंट्री में रहते हैं जहाँ इतना आसान नहीं है, प्रिंट आउट निकालना एक जगह है जहाँ पर इतना आसान नहीं, वहाँ एक अलग केस हो जाता है, वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ फ़ोन से बचें, आप अपने लिए पुस्तक का इस्तेमाल करें। अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। आपने हनुमान जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को, सारे देवी देवताओं को, सभी प्रभु जी को, सभी आपके मंदिर में बैठे हुए देवी देवताओं को, ठाकुर जी को, सबको आपने अच्छे से प्रणाम किया एंड देन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको करना इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पर बैठ करके आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपको अगले 40 दिन तक उधर ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके मंदिर में वो जो भी जगह हो, जिस भी जगह आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, आपको जगह चेंज नहीं करनी है। थोड़ा बहुत आसान आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, वो चलता है, लेकिन आपको उस जगह पर, क्योंकि वो एनर्जी भरेगी आपके एक एक दिन से यहाँ पर पाठ करने से, उस जगह पर आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे 11वें दिन के बाद। यस, 11वें दिन के बाद आप उस एनर्जी को उसी जगह पे बैठ करके फील कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जगह भी चेंज नहीं करनी है। तो ये ध्यान दीजिए कि अगले 40 दिन तक आपको उसी जगह पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हो गया ये कि आपने प्रणाम किया। अब इसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म करने के बाद में आपको उठना नहीं है। आपको उठना तब है जब आप श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। आप हनुमान चालीसा के पाठ को ऐसे ही करके नहीं छोड़ेंगे, आप आरती करके इस पूजा का जो है वो समापन करेंगे। और जितनी देर तक आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं और जितनी देर तक आप आरती कर रहे हैं, कृपया करके उस समय पर आपका दीपक जो है वो प्रज्वलित ही रखें। आपका जो दीपक है वो रहे, मंदिर में दिखता रहे, ठीक है। तो इतना घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको घी की ही सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे ये बोला गया कि घी ही देसी घी जो होता है उसका ही दीपक दिखाएं। नहीं तो अगर ऐसा कुछ है कि आप देसी घी नहीं दिखा सकते या ऐसे कोई रीज़न है कि फाइनेंशियल मान लीजिए इशू है, नहीं आप देसी घी दिखा सकते, तब आप सरसों के तेल का इस्तेमाल या फिर आप पूजा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें, या तो पूजा तेल का इस्तेमाल करें या फिर वो जो पूजा तेल मिल जाते हैं मार्केट में वो, नहीं तो सरसों तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। जब तक आपके हनुमान चालीसा का पाठ हो और जब आप रामचंद्र जी की आरती करें, तब तक आपका जो दीपक है वो मंदिर में दिखता रहना चाहिए। आरती आपको खड़े होकर के करनी है सेम ही स्थान पर, और जब आपकी आरती कंप्लीट हो जाती है तब आपको माथा टेकना है, नमस्ते करना है, थैंक यू बोलना है। थैंक यू हनुमान जी, आपने मुझे अपनी शक्ति प्रदान की और आपकी शक्ति की वजह से ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में से निकल गई। जब आप पूजा कर लेंगे तभी आपको हनुमान जी को नमस्ते करके यही वाली बात बोलनी है कि थैंक यू, आपकी शक्ति मिलने की वजह से मेरी लाइफ में से ये वाली प्रॉब्लम निकल गई। आपको फील करना है। और अब इस चीज़ को यहीं हनुमान जी के पास में, श्री रामचंद्र जी के पास में, सीता मैया के पास में आराम से छोड़िए कि बस अब ये शक्ति मुझे मिल रही है और ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में से जा रही है। अब आपको जब हटना है वहाँ से तो अपने आसन को फोल्ड कीजिए, ऐसी किसी जगह रख दीजिए जहाँ से आपको कल उठाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो आसन कोई और यूज़ ना करें। तो आप किसी सेफ जगह आराम से रखिए और अगले 40 दिन तक आप उसे सेम आसन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या 40 दिन के बाद वो जो सेम आसन है उसका क्या करना है, उसके बाद में कोशिश करें कि आप अपनी पूजा पाठ के लिए ही उसको यूज़ करें। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे घर के सभी लोग इस आसन को यूज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उसके बाद में आप उसको क्लीन कर दीजिए, धो लीजिए। धोने के बाद में आप उसको किसी को भी दे सकते हैं, वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 40 जब आपके दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ अच्छा सा भोग बनाएं, कुछ अच्छा सा प्रसाद बनाएं और अपने मंदिर के अंदर उस भोग को लगाएं और ये फील करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो निकल गई है। और आप सचमुच में ऐसा महसूस करेंगे, आपके पास ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है, वो जो तकलीफ है वो आपकी लाइफ में से निकल गई है और आप हनुमान जी की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बहुत 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 दिन तक किया है।
अब इसके अंदर बात आती है फीमेल्स की कि बीच में तो पीरियड आएगा ही आएगा अगर 40 डेज़ का टाइमिंग है। अगर उनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं तो 100% वो बीच में आएंगे ही। तो क्या करें? तो आपको ये करना है कि जब तक आपके पीरियड्स चलते हैं तब तक के लिए आपको वो डेज़ को स्टॉप कर देना है। आपको देखना है कि आपने कितने दिन तक हनुमान चालीसा की है। उसके बाद जो आपके बचे हुए दिन हैं आपको सेम एज इट इज़ आपके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद अच्छे से सर से नहा लेने के बाद में आपको वो वहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है और उतने दिन काउंट करने हैं जहाँ आपके 40 दिन हो रहे हैं। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ पीरियड्स वाले डेज को स्किप कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 30 डेज किया है और आपको 31 जो डे था उस पर पीरियड आ गया। अब आपके पीरियड्स चलते हैं 3 to 5 डेज, तो आपको 5 डेज नहीं करना है। 6th डे पर आपको अच्छे से सर से नहा करके बैठना है पूजा करने के लिए। अब यहाँ से आपको वो 31st डे को काउंट करना है, यानी कि यहाँ से अब आपके 10 दिन और हैं, आपको वहाँ से हनुमान चालीसा करनी है। आपको पीरियड्स के टाइम पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। ये वाला जो चालीसा वाला उपाय है ये आपको नहीं करना है। अब इस बीच में जब भी आप अपने मंदिर में बैठते हैं, दीपक दिखाते हैं और पूजा करते हैं, कोशिश करें अपने मंदिर के अंदर एक ऐसा नियम ज़रूर बनाएं कि आपके मंदिर में आप ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा, गुड़, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखें एक भोग के रूप में। जो लोग भोग नहीं लगाते हैं, जिनके घर में ऐसा भोग वाला कोई नहीं है कि वो लोग अपने खाने को भी भोग लगाते हैं, मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि अपने मंदिर में ही 2-4 साफ़ सुथरे धुले हुए डिब्बे ऐसे रखें ज़रूर, जहाँ पर आप थोड़े से बताशे और छोटे छोटे वो दाने आते हैं ना वो, और थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी किशमिश वगैरह अपना डाल करके रखें और रोज़ 2-2, 4-4 आप दाने वहाँ पर सुबह में लगा लें और घर वालों को बांट दें और शाम को भी आप इसी तरीके से लगाएं। इससे एक थोड़ा अच्छा भी लगता है, हमें फील भी होता है कि हमने वहाँ पर थोड़ा सा कुछ भोग लगाया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिना प्याज और लहसुन के खाना बनाते हैं तो बिल्कुल आप अपने पूरे खाने को, अगर स्वच्छ तरीके से आपके घर में बन रहा है और आपकी गैस जो है वो सात्विक आपका वहाँ भोजन बनता है, तो बिल्कुल आप वो वाले खाने को भी भोग में लगा सकते हैं। आप नमक, मिर्ची, गरम मसाले कुछ भी डाल रहे हैं, आप सारे खाने को ही भोग में लगा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गैस है वो थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो, धुली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी पे थोड़ी देर पहले आपने कुछ नॉन वेज, एग या ऐसा कुछ बना था एंड देन आपने उसको क्लीन भी नहीं किया और आप उसी पे लग गए हैं। तो उसको अच्छे से पहले धो लीजिए अपना जो भी आपका किचन का है, और उसके बाद में आप उसके ऊपर उस चीज़ को बना करके भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, आपको एक अच्छी वाली वाइब्रेशन, अच्छी वाली फीलिंग मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी आपकी सारी ही समस्याओं को बहुत ही जल्दी हर लेंगे। ये मुझे उन्होंने बोल करके भेजा कि जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो ये बात ज़रूर सबको बोलिएगा कि सबकी परेशानियां ज़रूर हर ली जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। जी हाँ, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। अपना अपना रखिए ख्याल। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय।